नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटीज। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम अहम और बड़ी खबरें। फरीदाबाद में युवाओं को एकजुट करने के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ की राजनीति की है। पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। साथ ही नगर निगम के चुनाव पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी और बाकी चुनाव की अभी बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं। देश की हिम्मत, देश की ताकत, सद्भावना सद्भावना देश की सद्भावना, भाई जी की कामना, सद्भावना सद्भावना भाई जी की राव जी की स्मृति में, जो कि जिनका सारा जीवन समाज सेवा में समर्पित रहा, युवाओं के बढ़ाने में रहा, देश को जोड़ने में रहा। विभिन्न भाषाओं में वो उनके गीत बने हुए थे और वो एक मैं समझता हूँ सही मायने में गांधीवादी थे, जो गांधी जी के आदर्शों को लेकर अपने जीवन में पूरा चले। आज उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। युवा तो इनका 2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। युवाओं को देश में युवाओं में एक देशभक्ति की भावना जब तक नहीं होगी, देश प्रगति नहीं करेगा। उस संदर्भ में आज आए हैं। सोनीपत में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान खिलाड़ियों का नौकरी खेल कोटा समाप्त किए जाने पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण युवाओं का भविष्य बर्बाद होगा। अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो 2 अप्रैल को रोहतक में सभी खिलाड़ी एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7-8 मिनट मालूम। तो नवीन जयहिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नौकरी खेल कोटा समाप्ति को लेकर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा इस बात को लेकर अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर आगे हम अपनी रणनीति बनाएंगे। तो नवीन जयहिंद ने खेल कोटा समाप्ति को लेकर सरकार के विरोध, यहाँ पर क्या कुछ विरोध में बोला वो हमने आपको बताया। पलवल से है अब खबर। पलवल में सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने आपको बता दें कि दौरा किया और इस दौरान सेंटरों पर बाहर खड़े लोगों को भगाया और उनको निर्देश दिए कि सेंटरों से 200 मीटर दूर रहें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू की और परीक्षा लेने के लिए 72 सेंटर बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों की जांच के लिए अलग अलग विभागों की यहां पर फ्लाइंग टीम बनाई गई। साथ ही सभी सेंटरों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दसवीं और 12वीं की आज से हरियाणा शिक्षा बोर्ड विभाग की क्लास 12वीं की परीक्षा शुरू है। राजनीति विषय का पेपर था। पे सेंटर का मामला किया, सभी व्यवस्थाएं ठीक है, बच्चे शांतिपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं। तो सर कुछ आउटसोर्सिंग जो बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं बाहर की तरफ से, सर उसके लिए क्या? परीक्षा के अंदर सभी हॉल्स में, रूम्स में, विद्यालय में शांतिपूर्ण परीक्षाएं चल रही है। बच्चे जो बाहर इनके साथ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो पुलिस ड्यूटी लगी रही है, सब मुझे पता से। चलिए अब खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जो है
वो शुरू होगी और इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को तैयारियों के आदेश दिए हैं। साथ ही यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ अनाज मंडी का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खरीद से संबंधित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही मंडियों में पीने के पानी की निकासी, सफाई व्यवस्था के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। 1 तारीख से जो है सीज़न शुरू होना है और ये जो हमारी मंडियाँ हैं ज़िले में, उसका जो है निरीक्षण करने में आया था बिरादरी मंडी। और करीबन 15-1 दिन से जो हमारे सभी एजेंसियाँ हैं, मार्केट कमेटियाँ हो गई, मार्केटिंग बोर्ड के इंजीनियरिंग विभाग हो गया, हमारे एसडीएम साहिबान हो गए, वो सभी जो है इस सीज़न की तैयारी करने में लगे हुए हैं और ज़्यादातर जो काम है वो पूरे कर लिए गए हैं। टॉयलेट की बात हो, रिपेयर मेंटेनेंस की बात हो, नालियों की सीवरेज क्लीनिंग की बात हो, कांटे को दुरुस्त कराने की बात हो, कुछ अभी जैसे बिरादरी मंडी में मुझे बताइए कुछ अभी काम थोड़े बहुत 1-2 काम पेंडिंग है, उनको भी जो है समय अनुसार पूरा करने निर्देश दिए। यमुनानगर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बीएसएनएल की एक सिम को 1,26,000 से में खरीदा गया है। सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये बीएसएनएल का एक विशेष नंबर था जिसे बोली लगाकर बेचा गया। बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक अजय छाबड़ा ने बताया कि बीएसएनएल के इंटरनेट की सेवाओं का फाइबर कनेक्शन सबसे सस्ता है, जिसके चलते लोग बीएसएनएल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 1,26,000 रुपए का बिका है ऑक्शन में। क्या खासियत ओपन ऑक्शन थे, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक नॉमिनल अमाउंट जमा करा के ऑल ओवर हरियाणा में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू गई वो यमुनानगर में जमा हुई 1,26,000। बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 के गुड्डा मार्केट में नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा को धमकी मिली है। दरअसल नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा ने घोषणा की थी कि जो भी शख्स कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर आएगा और मूवी की टिकट दिखाएगा उसे मुफ्त में नारियल पानी पिलाया जाएगा, जिसके बाद से कृष्णा को धमकी बड़े कॉल आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई संगठन नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा के फेवर में आ गए हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये आइडिया जी मुझे मूवी देख के ही आया था जी। मूवी से जो दिल पे ठेस पहुंची, जो अत्याचार उस मूवी में दिखाया गया हुआ था हिंदुओं पे उस टाइम, उस मूवी को देख के मन में याद हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए इस मूवी के लिए और आगे फ्यूचर में भविष्य में कभी अपने हिंदू भाइयों के साथ इतना बुरा ना हो जितना बुरा अत्याचार उस टाइम हुआ था और हिंदू भाइयों ने सहा था। एसटीएफ गुरुग्राम की टीम ने सोनीपत से नेशनल हाईवे राय थाना क्षेत्र से नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। टीम ने पानीपत के 2 नशा तस्करों को कैंटर में गांजा ले जाने के दौरान गिरफ्तार किया है। राय थाना पुलिस ने एसटीएफ की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ और पुलिस नशा तस्करी कराने वाले बड़े माफिया की तलाश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि तस्कर बिहार से लाकर नशे की खेप को हरियाणा और पंजाब के संगरूर में सप्लाई करने के इरादे से आए थे। नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए केएमपी फ्लाई और दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर नाकाबंदी करके 2 व्यक्तियों, जिनमें एक का नाम बालकिशन और दूसरे का नाम रामफड़ा, जो चुलकाना पानीपत के रहने वाले हैं, इनकी गाड़ी में HR 3815 कैंटर ये टाटा 1109 में केबिन बना हुआ था, खुफिया केबिन। उसके अंदर 18 कट्टों में नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसके टोटल वजन है
5 क्विंटल 35 किलो। लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, लगातार यहाँ पर नशे की खेप पकड़ी जा रही है। फिलहाल ये जो ताजा खबर है इसमें क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि जिला सोनीपत ऐसा शहर नहीं है कि जो यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा भारत बसता है और इस भारत में अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए और व्यापार के लिए आए हैं। लेकिन देश के काफी बड़े हाईवे यहाँ से गुजरते हैं, जैसे केएमपी केजीपी है जो कि अलग अलग राज्यों को जोड़ते हैं। देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 है। प्रशासन की पैनी नजर रहती है, तो प्रशासन की जो पैनी नजर रही तो एक गाड़ी का जिसका शक की बिना पर उसको रोका गया और उसमें जो नशे की काफी बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी कीमत अगर आंकें तो करोड़ों रुपए कीमत बताई गई है। जिसको आपको बता दें कि जिला सोनीपत में नशे की जो गाड़ी थी जिसको बिहार से लाया गया था और यूपी के होते हुए और यहाँ पर जो है पंजाब ले जाया जा रहा था और हरियाणा में भी सप्लाई करनी थी। और इस सप्लाई को पहले से ही गुप्त सूत्रों के हवाले से जो प्रशासन को पता लगा तो गाड़ी को केएमपी जो केजीपी का 0 पॉइंट है वहां पर जब गाड़ी नीचे उतरी तो उसको रोकवा लिया गया और उसको जब चेकिंग किया गया तो जहां पर गाड़ी का जो चालक है जहां पर वो बैठता है उसके पीछे एक गुप्त जो है वो उन्होंने एक कैबिन बनाया था जिसके अंदर काफी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है और इसको लेकर प्रशासन ने अब अपनी कमर और भी कस ली है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ से अनेक तरह के राज्यों को जो जोड़ने वाले रोड है उस पर स्पेशल जो गाड़ियां लगाई गई हैं जिनकी पैनी नजर रहने वाली है। और लगातार आपको बता दें जिला सोनीपत पूरे एक भारत की अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए, और यहाँ पर प्रशासन अपनी पैनी नजर रखता है। जी मोनिका। लाजपत, जिस तरीके से लगातार आप भी खबर है उसको आप दिखाते हैं और हम लगातार यहाँ पर देखते हैं कि नशे की खेप जो है वो पकड़ी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो नशे का कारोबार है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, इस बात में बिल्कुल कोई कोताही नहीं है कि प्रशासन की ढिलाई रहती है जिससे नशा बढ़ता हुआ नजर आता है और जिससे युवाओं पर भी असर पड़ता है। युवाओं पर इसलिए कि नशे की कगार पर चले जाते हैं, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की बनती है, जो कि आज जो है वो काफी बड़ी मात्रा में जो नशीला पदार्थ है वो पकड़ा गया है। तो इसको लेकर प्रशासन जो है अपनी हर तरीके की यहाँ पर कोताही नहीं बरतना चाहता। और आपको बता दें कि यहाँ से जो हाईवे जो गुजरते हैं वो लगातार देश के काफी बड़े बड़े हाईवे हैं जो राज्यों को अलग अलग राज्यों को जोड़ते हैं और उसको लेकर पैनी नजर प्रशासन की रहने वाली है। 112 की जो कोल की गाड़ी है उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो भी उन पर पैनी नजर रखें। जी मोनिका। लाजपत, मुख्य वजह हम क्या माने, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं और आप तमाम चीजों को देखते भी हैं। कई खबरें आपने यहाँ पर दिखाई है जब नशे की खेप पकड़ी गई है, यहाँ पर लगातार नशे की खेप पकड़ी जा रही है, लगातार फिर भी जो नशे का कारोबार है वो फल फूल रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो मुख्य वजह है इस कारोबार के फल फूलने के, वो क्या वजह नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए लाजमी है कि यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जागरूकता की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है ताकि नशाखोरी पर रोक लग पाए। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, अगर नशा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही रहती है। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है तभी नशे पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि नशा जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जिससे युवा भी बिगड़ते हैं, जिसकी आपको बता दें खासकर जो नए बच्चे हैं वो इसका अगर सहारा लेते हैं वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं प्रशासन की बनती है। जी मोनिका। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज जो गिरफ्तारी हुई है इससे जाहिर सी बात है लाजपत, कहीं ना कहीं जो तार हैं इस नशे की खेप के जगह जगह फैले हुए हैं, उसको उन और लोगों को पकड़ने में कहीं ना कहीं यहाँ पर सफलता हासिल होगी। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए इस पर टीम गठित कर दी गई है। जो नशाखोरी के जो व्यापारी हैं उनके लिए एक टीम गठित कर दी गई है। आज आपको बता दें कि यहाँ पर जो है करोड़ों की लागत से जो लाया गया था वो पकड़ा गया है। तो अब इसमें प्रशासन अपनी जो है वो टीम गठित कर दी गई है। आखिर कितने लोग इससे जुड़े हो सकते हैं, अभी जल्दबाजी होगी कि इसमें कितने लोग इसमें जो क्योंकि टीम बनाई गई है, अब जल्दबाजी होगी कि इसमें कब तक खुलासा हो पाएगा। जी लाजपत, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पंजाब में तो ये जग जाहिर है कि नशा किस तरीके से वहां पर बेचा जाता है, वहां का युवा किस तरीके से नशे की जद में आ रहा है। अब क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है हरियाणा, हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो नशे की आहट है वो अब
हरियाणा में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार नशे की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाना, और हम देखते हैं कि कई अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी सामने आती है जहां पर युवाओं को इस नशे में धकेला जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? क्या इसके पीछे सिर्फ प्रशासन की यहाँ पर हम लापरवाही समझे या फिर कुछ और भी है? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए लाजमी है बिल्कुल आपके सवाल जो बनते हैं, क्योंकि जो लगातार युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो नशे की कगार पर जा रहे हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है ताकि जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ ना जा पाए। जो शिक्षित जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको कहीं ना कहीं नशे की तरफ ना जा पाए। ऐसा अभियान जरूरी है। शिक्षा का जो हब है वो कहीं ना कहीं बच्चों का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लाजमी है कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जी मोनिका। लाजपत, अगर इसी तरीके से चलता रहा, हालांकि प्रशासन की भी मुस्तैदी देखी जा रही है, कई मामले ऐसे हैं जैसे कि आज का ये मामला है जब नशे की बड़ी खेप जो है पकड़ी गई, लेकिन अगर इसी तरीके से नशे का दूसरी तरफ अगर हम देखें, नशे का कारोबार अगर इसी तरीके से फलता फूलता रहा, तो जो राज्य खेलों में नंबर 1 देखा जाता है वो दिन दूर नहीं जब आगे चलकर जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। बहुत जरूरी है कि इस पर अंकुश लगाया जाए, इस पर यहीं पर विराम लगाया जाए। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जैसे आपने बताया कि उड़ता पंजाब नशे का वो कहीं ना कहीं लाजमी है कि अब हरियाणा पर भी अपने पैर पसार रहा है, और हरियाणा के जो युवा हैं वो काफी नशे की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है ताकि जो युवा हैं वो नशे की तरफ ना जा पाए। इसलिए कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है, और इसको लेकर प्रशासन और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो कॉलेज स्कूल हैं उनमें कहीं ना कहीं बच्चों को जागरूक किया जाए। जी मोनिका। बिल्कुल, हालांकि क्योंकि लाजपत आप फील्ड पर रहते हैं, क्या आप देखते हैं कि वाकई शासन प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है युवाओं को जागरूक करने के लिए, या फिर इस नशे को समाप्त करने के लिए? क्या अभियान आप देखते हैं या फिर ऐसी कोशिशें आप देखते हैं कि युवा जो है नशे से दूर रहे या फिर जागरूक हो? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका आपको बता दें कि जो युवा हैं वो नशे की तरफ जाते हैं तो देश की रीढ़ की हड्डी जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं भटकते हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। अगर समय रहते प्रशासन अगर पैनी नजर रखे तो जो सप्लाई होती है नशे की, कोई भी चीज है इसमें कह सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर पैनी नजर रखे, समय रहते अपनी ड्यूटी निभाए, तो काफी बड़ी जो है वो खेप पे लगातार पकड़ने को मिलेंगी। क्योंकि आपको बता दें सोनीपत जिला एक ऐसा जिला है जिसमें पूरा भारत बसता है, और आपको बता दें 3 NCR यहाँ पर जुड़ते हैं, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, तीनों राज्य यहाँ पर जुड़ते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 जो पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, उस पर प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते गाड़ियों की चेकिंग हो, और अपनी पैनी नजर रखने की जिम्मेवारी बनती है। केएमपी केजीपी है, अलग अलग राज्यों को जोड़ता है। केएमपी जो है वो राजस्थान तक जाने वाला हाईवे है, केजीपी है जो यूपी से आता है, जिस पर आज ये गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें कहीं ना कहीं जो काफी मात्रा में जो खेप थी वो पकड़ी गई है। अब प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, लगातार जो नशाखोर के जो व्यापारी हैं उन पर कहीं ना कहीं पैनी नजर रहने वाली है। जी मोनिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाजपत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पलवल में चर्चित गैंगवार हत्याकांड के मामले में पुलिस की कार्रवाई अमल में आई है। पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में हत्याकांड के आरोपी दिघोट गांव निवासी यशवीर की हत्या का आरोप है। आरोपी ने सरेआम दिन दहाड़े घर में घुसकर मृतक पर गोलियां बरसाकर हत्या की थी। इससे पहले भी हुड्डा चौक जिम के बाहर सरेआम हत्या का भी आरोप है। आपको ये भी बताते चलें कि आरोपी पहले भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। आरोपी पर यशवीर की हत्या का आरोप है। दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। चर्चित गैंगवार हत्याकांड का यह मामला पलवल से। इस मामले को लेकर यह अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की
बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। यशवीर की हत्या का आरोप है आरोपी पर। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में 100 फुट रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अचानक लगी इस आग से ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते ही बिजली की लाइन कटवा दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की। ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, हमें किसी के द्वारा सूचना मिली, हमने सूचना मिलने पर लाइन कटवा दी और लाइन कटवाने के बाद में यहाँ के फायर ब्रिगेड को इंटीमेट कर दिया। इसकी आग बुझा दी गई। इसको चेक करेंगे मैं क्या दिक्कत है, कोई ट्रांसफर ठीक हो सके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। Hey mom. Hey.